विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ द गैसियस वेस्ट. हमने क्या कहा, देखो इसमें लिखा जा चुका है. मैंने आपको बताया वीडियो के अंदर, अगर हम कार्बोहाइड्रेटेड या फैट रिच फूड खाते तो क्या रिलीज होगी, CO2. और कौन सी प्रोसेस से रिमूव कर देंगे हम, रेस्पिरेशन. और प्लांट किससे कर रहा है, फोटोसिंथेसिस से कर रहा है. ठीक है, O2 जो भी रिलीज़ करेगा. और अगर हम बात करें जो प्रोटीनियस रिच होता है उसके अंदर हमेशा क्या निकलेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगा. उससे हम किससे करेंगे, एक्सक्रीशन से करेंगे. अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जनरेट नाइट्रोजनस मटीरियल विच नीड टू बी रिमूव, जिसको ज़रूरत है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में बन रहे हैं फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूज वेरिड स्ट्रेटजी टू दिस. Many unicellular remove these waste by the simple diffusion from the body surface in the surrounding water. As we seen in other process, complex multicellular use specialized organ. देखो अब इसके अंदर दे दिया और मैंने तुम्हें हर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग करके बताए हुए. अब आप ये नहीं कह सकते NCERT में नहीं दिया, NCERT में एक लाइन में दे दिया, हमें अब खुद करना पड़ता है. और मैंने आपके इसके लिए एक वीडियो बना दिया है. ठीक है, आपने देख भी लिया. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग हमारा मेन. देखो इसके अंदर हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम दिया हुआ है. किडनी देखो इसमें बनाया हुआ है. ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट किडनी, राइट किडनी थोड़ी सी नीचे बनाई हुई है. ठीक है बेटा, ये हमने क्या कहा, ये रीनल आर्टरी हो जाती है. और ये वाली रीनल वेन जो ब्लू कलर की दिखाई गई, ये किडनी के अंदर लेके जाएगी. ये हाइलम रीजन हो जाता है. और ये यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरेटर्स हो गया. और ये क्या हो गया बेटा, यूरेथ्रा हो गया. द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग include a pair of kidney, a pair of ureter, a urinary bladder and a urethra. Kidney are locked in the abdomen. देखो कहाँ पे है, abdomen में, on the either side of the backbone. vertebral column के साइड में. अपोजिशन पूछ लेंगे, बताया भी मैंने इसमें. यूरिन में abdomen में प्रेजेंट होगी, हमारे vertebral column के साइड में, मतलब बैकबोन के साइड्स के अंदर प्रेजेंट होगी. यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी. यूरिन कहाँ बनेगा, किडनी में. पासिस थ्रू द यूरेटर, कहाँ से पास होगा, यूरेटर्स. फिर कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर, वेयर इट स्टोर्ड until it is released through the urethra. वहाँ पे स्टोर रहेगा. हाउ इज यूरिन प्रोड्यूस, क्वेश्चन आता है यूरिन बनेगा किस तरह से. द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड. ठीक है, फिल्टर करना है. जस्ट एज CO2 इज रिमूव फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स. भाई लंग्स के पास चली गई थी. नाइट्रोजनस वेस्ट जस्ट यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव फ्रॉम ब्लड इन द किडनी. इट इज नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इज किडनी. It is then no surprise that the basic functions, so basic filtration unit in the kidney. और हमें पता है भाई क्या होती है वो, नेफ्रॉन्स लाइक इन द लंग. लंग्स में क्या थी, एल्विलाइज थी. अ क्लस्टर ऑफ द वेरी थिन ब्लड कैपिलरीज. ईच कैपिलरीज क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद द कप शेप. नाम नहीं, क्या लिख दिया, ये ग्लोमेरुलस लिख दिया. कप शेप का हमने क्या लिख दिया, बाउमन कैप्सूल लिख दिया. ठीक है, ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड एज द नेफ्रॉन्स. हो गया ना, पैक्ड क्लोज टुगेदर. सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट सच एज ग्लूकोज. देखो फिल्टर होकर हमारे पास यहाँ पे आएगा. ये इसकी जो आर्टरीज होगी पूरे के साथ में क्या कर रही है, यहाँ पे कॉइल कर रही है. DC PCT हो गया, ADCT हो गया. ये लूप ऑफ हेनली के साथ में जो जाएगी इसे क्या कहेंगे, वासा रेक्टा. और यहाँ से वेंस आ जाएंगी. ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है सम सब्सटेंस इन द इनिशियल फिल्ट्रेट. शुरू में जो फिल्ट्रेट हुआ है यहाँ पे क्या लिख रखा है, सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट एंड मेजर अमाउंट ऑफ द वाटर आर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द अब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच. ठीक है, रीअब्जॉर्ब्ड यूरिन फ्लो अलोंग द ट्यूब. द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देर इज इन द बॉडी एंड हाउ मच ऑफ द डिजॉल्व वेस्ट देर इज टू बी एक्सक्रीटेड. आ रही ना मेरी बात, इसमें बताया भी कितना, जितना हमारे पास वाटर है, जितना बॉडी में क्वान्टिटी उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, रीअब्जॉर्ब हो जाएगा. द अमाउंट ऑफ द वाटर रीअब्जॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस, ये हो गया. ठीक है, द यूरिन फॉर्मिंग इन ईच किडनी इवेंचुअली एंटर अ लॉन्ग ट्यूब, द यूरेटर्स विच कनेक्ट्स द किडनी विद द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर को किडनी से कौन कनेक्ट कर रहा है, यूरेटर करना है. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर अंडर द प्रेशर ऑफ द एक्सपेंडेड ब्लैडर लीड्स टुवर्ड्स टू पास इट आउट थ्रू द यूरेथ्रा. द ब्लैडर इज मस्कुलर सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल. ठीक है, बताया था मैंने. एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. हम आराम से उसे निकाल देते हैं. अब इसके अंदर हमारे पास क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी, हीमोडायलिसिस, इसके बारे में मैंने आपको बताया पूरा का पूरा. किडनी आर वाइटल ऑर्गन फॉर सर्वाइवल. सेवरल फैक्टर लाइक द इन्फेक्शन हो गई, इंजरी हो गया, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो द किडनी रिड्यूस द एक्टिविटीज़ ऑफ किडनी को, एक्टिविटीज़ को रोक देते हैं. दिस लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी विच कैन इवन लीड टू डेथ. इन केस ऑफ किडनी, अगर हमने फिल्टर नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में जमा हो गया, हम मर सकते हैं. इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज. आर्टिफिशियल किडनी हम क्या कह रहे हैं, हेमोडायलिसिस. एन आर्टिफिशियल किडनी इज अ डिवाइस टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस.
डायलाइसिस बताया था, डायलाइसिस क्या होगी, एक प्रोसेस होगी जो डिफ्यूजन के ऊपर होगी बट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हमने डिफ्यूजन क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि हम सॉल्यूट को रिमूव करेंगे यहाँ पे, लेकिन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ द ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग सस्पेंडेड टू अ टैंक विद डायलाइजिंग। इसको मैंने डिटेल में बताया है बेटा, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। द फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। सेम सारी चीज़ें सेम कौन, देखो इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। द फ्लूइड, जो फ्लूइड हमने डायलाइजिंग फ्लूइड उसके अंदर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है जैसे ब्लड के अंदर है सेम, क्योंकि यही चीज़ सेम रहेगी तो क्या करेगा, खाली वेस्ट को वो बाहर निकाल सकता है। एक्सेप्ट दैट इज डिवाइड फ्रॉम द नाइट्रोजनस वेस्ट, सारी चीज़ें होंगी, खाली क्या नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द दीज ट्यूब ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड पासिस इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय डिफ्यूजन। देखो इसमें पर्टिकुलरली लिखा हुआ है, आपका क्वेश्चन आ गया डायलाइसिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, तो आपका आंसर वहाँ पे हमने सेमी परमिएबल बनाई आर्टिफिशियल, लेकिन हम सॉल्यूट का मूवमेंट करवाएंगे उससे, तो कौन सी प्रोसेस होगी, डिफ्यूजन, ना कि कोई ऑस्मोसिस नहीं होगी। इसको जरूर याद रखना। द प्यूरिफाइड ब्लड इज पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट, दिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज डिफरेंट सिंस देयर इज नो रीअब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व, क्योंकि इसके अंदर कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। नॉर्मली इन अ हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट लिखा है, इनिशियल फिल्ट्रेट कौन है, जो हमारे इस ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, यहाँ पे जो बनता है फिल्ट्रेट होता है, जब तक रीअब्जॉर्प्शन तो 180 लीटर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा 180 लीटर, 180 लीटर पर डे या 125 ml पर मिनट। तो ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कि जो इनफिल्ट्रेट बन रहा है 180 ml कर देंगे आप, 180 या बाकी 180 दे दिया, ml दे दिया, एक 180 या 125 इस तरह। तो आपको ध्यान देना भाई, लीटर में पर डे पूछा गया है किस तरह से, तो आपको जरूर ध्यान देना है। तो दिन में अगर हम बात करेंगे 180 लीटर डेली, हाउएवर द वॉल्यूम एक्चुअली एक्सक्लूडेड ओनली किडनी कितना कर रहा है बेटा, लीटर और 1 से 2 लीटर के बीच में दिन में कर रहा है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो कितना फिल्ट्रेट होगा 180 लीटर, और हमारी किडनी ब्लड को 200 लीटर तक ब्लड हमारा फिल्ट्रेट कर सकती है एक दिन के अंदर, और जो फिल्ट्रेट निकल के आएगा वो 180 लीटर पर डे, लेकिन हम यूरिन कितना निकाल रहे हैं, 1 से 2 लीटर के अराउंड निकाल रहे, बिकॉज क्या हो जाता है वहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन। और 1 मिनट में अगर हम बात करेंगे तो 125 ml पर मिनट, ठीक है बेटा। हमारा लास्ट आ जाता है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स के अंदर। प्लांट यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी फॉर एक्सक्रीशन। देखो मैंने आपको बताया प्लांट का हमारा छोटा सा आता है, प्लांट 3 वेज में निकालती है, गैस की फॉर्म में भी निकालेगी, लिक्विड फॉर्म में भी निकालेगी और सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्रीशन देन दोज ऑफ द एनिमल्स कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि हमारे इनके अंदर इतना स्पेशल ऑर्गन नहीं होते हैं। ऑर्गन इट सेल्फ कैन बी थॉट ऑफ अ ऑक्सीजन इट सेल्फ कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए वेस्ट है जिसको उसने फोटोसिंथेसिस से रिलीज कर दिया। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट डील्स विद द ऑक्सीजन एंड CO2 किससे निकालेगा भाई, स्टोमेटा से निकालेगा। अगर पानी एक्सेस में है तो किससे निकाल देगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से निकालेगा। फॉर अदर वेस्ट प्लांट यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ दिस सब टिश्यू कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स में स्टोर कर लेता है, एंड देन कैन इवन लूज सम पार्ट्स, जैसे लीव्स में हो गया तो उस टाइम में तो फ्रूट्स में होता है तो टूट के नहीं गिर जाते हैं, तो इसका मेन रीज़न यही है। लीव्स प्लांट इनसे कैसे छुटकारा पाता है, किस तरह छुटकारा पाएगा बेटा, इनसे टूट जाती हैं पार्ट्स। और मोस्टली लीव्स के अंदर है, इनके अंदर कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, सॉलिड फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में स्टोर होता है, मेनली सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में क्या आते हैं बेटा, रैफिड्स आते हैं, क्या आते हैं, रैफिड्स आते हैं। रेजिन से कौन सी फॉर्म में आते हैं, सॉलिड। रैफिड एक्चुअल में क्या होते हैं, क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट होते हैं। कैसे होंगे, क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट, जो कॉमनली कौन से मिलते हैं, जामीकंद के अंदर मिलते हैं। प्लांट होता है, फ्रूट होता है जामीकंद, उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है, ये हम बोलते हैं। वेस्ट प्रोड्यूस में भी स्टोर, देखिए इसमें लिखा हुआ है For other waste, plant use the fact that many of their tissue consist of dead cells and they can even lose some parts such as the leaves. Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles के अंदर भी स्टोर कर लेते हैं। लीफ के अंदर भी लीफ टूट जाती है। वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर्ड इन द लीव्स, ठीक है, दैट फॉल ऑफ। अदर वेस्ट प्रोडक्ट आर स्टोर्ड एज अ रेजिन्स इन द गम्स स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम से। कहाँ पे, और ओल्ड जाइलम में जो बाहर की तरफ होंगे उससे वो बाहर की तरफ निकलते रहते हैं और उसको हम यूज़ कर लेते हैं। प्लांट ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम, सॉइल में भी छोड़ देता है, ठीक है बेटा। इसको जरूर पढ़ना, तो हमने क्या कर लिया, एनसीईआरटी से रिवीजन कर लिया।